कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। आज की इस इंट्यूटिव साइकिक टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि आपके पर्सन की असली नीयत, उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। क्या आपके पार्टनर के मन में मोह है, अटैचमेंट है, या सिर्फ भ्रम है, या इल्यूजन है। आपके पार्टनर आपके बारे में, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर सोच क्या रहे हैं। इमोशंस आपके पार्टनर के कितने जेन्युइन हैं, असली सच्चाई क्या है। आपके पार्टनर की फ्यूचर इंटेंशन को भी यहाँ पर मैं बताऊंगी कि फ्यूचर में वो इंसान, वो व्यक्ति क्या एक्शंस लेने वाले हैं। यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मैं वो सच आपको बताने वाली हूँ जो शायद आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप फील कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, आपको पता सब चल रहा है। आपको बहुत सारे साइन या संकेत भी मिल रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है तो ये पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिए, आपको क्लैरिटी मिले, आपकी मदद हो पाए। इस वजह से इस रीडिंग को मैंने राशि अनुसार रखा है गाइस, मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर सभी राशि के लिए रीडिंग्स मैंने अपलोड किया है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है उस राशि को चूज़ कीजिए और इस पूरी रीडिंग को सुनिए। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा आपके पार्टनर की इंटेंशन या उनकी नीयत मोह है या भ्रम है, किस प्रकार की नीयत रखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, तो प्लीज़ उनकी राशि से देखिएगा। अगर आपको उनकी राशि नहीं पता है तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से देख सकते हो। मून साइन फॉलो कीजिए, लग्न राशि को फॉलो कीजिए, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं मालूम तो आप उनकी या अपनी नाम राशि से भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो भी आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। चाहे वो व्यक्ति मेल फीमेल हो, चाहे आप मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी प्रकार के लोगों के लिए बनाई जा रही है। ओके, इस रीडिंग को सुनने से पहले आप सभी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए गाइस, मुझे पहली बार सुन रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करिए। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो आप, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी या जानकारी मिले। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उनकी आपकी राशि मेष है, एरीज है। लेट्स सी आपके पार्टनर की नीयत, इंटेंशन, मोह, भ्रम क्या है आपके पार्टनर की सच्चाई, आखिरकार दिल में क्या है। उनका नाम लीजिए गाइस आप अपने मन में 3 बार, उनको विजुलाइज करिए। हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी। सबसे पहले ये देखूंगी कि वाइब्रेशन क्या चल रही है उनके और आपके कनेक्शन की। थैंक यू। क्या वाइब्रेशन चल रही है एंजल्स, करंट एनर्जी से बताइए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स। देखिए करंटली मुझे ये नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी, अटैचमेंट चल रही है आपके साइड से। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, एंजल्स ने या परमात्मा ने इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा। मुझे ये भी दिखता है कि आपने बहुत हेल्प किया है इस इंसान की, इस व्यक्ति की, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो। और ये रिश्ता, ये कनेक्शन अभी इस वक्त पर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है या कम्युनिकेशन गैप है, किसी प्रकार की ब्लॉकेज नज़र आती है। बट स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि इस इंसान के मन में या दिल में आप चल रहे हो। इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। करंट वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मुझे ये दिखता है कि बात नहीं कर रहे या ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, या इनके हर तरीके में, मतलब बोलने के तरीके में, इवन वो केयर भी करेंगे ना तो वो ईगो, वो डोमिनेंस, हल्का सा वो उनका एरोगेंस बिहेवियर वो झलकता है, वो निकल के आता है, वो दिखता है। आपको ये फील होता है कि जिस प्रकार से मैं इमोशंस को एक्सप्रेस करती हूँ, जिस प्रकार से मैं इसकी केयर करती हूँ, जिस प्रकार से मैं इसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं इसके लिए इतनी कंसर्न हूँ अपने कनेक्शन को लेके, वो क्यों नहीं है। रीज़न ये दिखता है ना कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, उनके तौर तरीके में, उनके बिहेवियर में प्रैक्टिकल एनर्जी, प्रैक्टिकलिटी बहुत नज़र आती है। दोनों कार्ड पेंटिकल्स के है ना, तो बहुत प्रैक्टिकल आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, उनका माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल नज़र आता है। करंट में मुझे ये दिखता है गाइस कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। ओके, और वो इंसान, वो व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं
जेलस भी फील कर रहे, शायद आप सेल्फ लव कर रहे हो या अपनी एनर्जी आप इस इंसान से निकाल रहे हो, अपनी एनर्जी अपने ऊपर डाल रहे हो या अपने पर्पस के ऊपर कहीं ना कहीं हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी की हेल्प करा है आपने रिसेंट में, या डोनेशन, चैरिटी, या कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि आपका पर्पस क्या है, आप उसको ढूंढ रहे हो, उसको चेज़ कर रहे हो, ना कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को। स्टिल इस इंसान के मन में भी और आपके मन में भी, दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर अटैचमेंट बहुत दिखती है, बट दोनों ने जैसे एक प्रकार का मास्क या मुखौटा लगाया हुआ है, एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते कि मेरे मन में प्यार है, ना वो ना आप। इस प्रकार की एनर्जी मुझे करंटली नज़र आ रही है। आप चाहते हो कि वो बात करे, वो आपकी तरफ बढ़े, वो इमोशंस एक्सप्रेस करे, और वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े। कहीं ना कहीं ईगो और जेलसी बहुत स्ट्रॉन्ग इस इंसान के मन में मुझे करंटली नज़र आती है। ओके, एक और कार्ड लूँगी, एक और कार्ड लूँगी, करंट वाइब्रेशन क्या चल रही है उसको देखने के लिए। थैंक यू एंजल्स। पेज ऑफ कॉइंस देखिए अगेन, यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी, पेंटिकल्स के तीनों कार्ड्स है गाइस, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही स्टेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, किसी प्रकार का ऑफर, कमिटमेंट जैसी एनर्जी तो नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, इस इंसान की मिच्योर हरकतों की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, इश्यूज़ या कहीं ना कहीं शक वाली स्थिति पैदा हुई, मुझे ये नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका बिहेवियर, इनका नेचर थोड़ा सा चाइल्डिश मुझे नज़र आता है। और कहीं ना कहीं ये इंसान, ये व्यक्ति जेलस भी है, ओके, कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा ना आ जाए। वो पास्ट को नहीं भूल पा रहे, अटैचमेंट में बहुत दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर ये दिखाते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख तो है, कहीं ना कहीं परेशान तो है, कहीं ना कहीं सैड तो है। जो कुछ भी हुआ पास्ट में, जो कुछ भी बीता आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में, उससे इनको खुद को भी खुशी नहीं हो रही। और करंट में मुझे ये भी दिखता है कि वो आपको हद से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जिसको कह के चल सकते हैं, उतना ज़्यादा ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति कर क्या रहे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, तो अपनी इमोशंस जो है ना उसको कहीं ना कहीं छुपाते हुए या हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हाइड किया हुआ है, बट यहाँ पर ये नज़र आता है कि अपना ध्यान, अपना फोकस, अपना पूरा अटेंशन अपने करियर, अपने काम के ऊपर झोंकने की खुद को कोशिश कर रहे हैं कि ना मैं फ्री रहूँगी, ना मैं फ्री रहूँगा, ना मुझे इस इंसान की याद आएगी, ना मुझे बेचैनी फील होगी। तो इस प्रकार की एनर्जीज़ है, इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, बुरा लग रहा है, एक प्रकार का लॉस या खालीपन महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखाने की एनर्जी नहीं आई है, दिखाना नहीं चाहते, दिखाएंगे नहीं आपके पार्टनर की इनके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है, इनको पेन महसूस हो रहा है, इनको आपकी याद आ रही है। ये दिखाने की इंटेंशन या इच्छा आपके पार्टनर की मुझे नज़र नहीं आती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये इंसान, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। कोई बड़ा ऑफर नहीं, कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है, बट स्टिल आपसे बात करने की इच्छा है, बात करना चाहते हैं। पास्ट के किसी मुद्दे के ऊपर, जो बीत गया, जो हो गया, उसको ये इंसान भूल नहीं पाए। उस वक्त तो बहुत कॉन्फिडेंस में कह दिया कि मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है ना, विद इन 6 मंथ या 6 वीक आप दोनों के बीच में जब नो कॉन्टैक्ट हुआ ना, उसके अगले 6 महीने, 6 वीक या 6 महीने के अंदर इस इंसान ने ये रियलाइज़ किया कि इन्हीं को सबसे ज़्यादा नीड है आपकी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं को है आपकी। ये इस इंसान ने रियलाइज़ किया है, महसूस किया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 28 तारीख को है, किसी महीने की 22 तारीख को आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ आता है, या 5 नंबर मूलांक या भाग्यांक में है, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत खास है। किसी के लिए जून का महीना खास है गाइस, ओके। अगर ये सब करंट एनर्जीज है आपकी, आपके पार्टनर की, और भी डीप में देखेंगे कि इनके हिडन इमोशंस क्या है आपको लेके, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इनकी दिल की नीयत मैं आपको बताऊंगी, ओके। इनकी असलियत मोह है या भ्रम है, वो यहाँ से पता चलेगा आपको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये हाइड क्या कर रहे हैं, हिडन इमोशंस इनके बताइए एंजल्स। थैंक यू सो मच। आप सभी लाइक करिए गाइस, क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को, जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ओके, यूनियन पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है उसके अकॉर्डिंग ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि लॉस फील होता है, खालीपन फील होता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते आपके पार्टनर। और ये हिडन इमोशंस में ये कार्ड आया है, ये इंसान छिपा रहे इस बात को कि इनको आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहिए, ओके। लेट्स सी और क्या क्या कार्ड्स आते हैं। 3 कार्ड्स दूंगी मैं, क्या क्या हाइड किया हुआ है इस केस में।
एक और कार्ड यहाँ पर आया है, इस कार्ड को भी हम देखेंगे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, वन मोर कार्ड, ओके। एक और कार्ड हमें मिला है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। सो यहाँ जो एनर्जीज आई है उसके अकॉर्डिंग ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाए। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर या तो भागते हैं एक्शन लेने से, या रिश्ते के ऊपर वर्क करने से, या हमेशा इनके तरफ से एफर्ट्स में कमी आपको महसूस हुई होगी, नज़र आया होगा। बट दिल या मन इस इंसान का यही चाहता है कि आप दोनों फिर से एक हो जाए, फिर से रिकन्सिलिएशन हो जाए। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता है, सोशल मीडिया से दोनों की दोस्ती हुई, जान पहचान हुई, वैसे वाले लोग के लिए तो मुझे ये दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज़ देंगे आपको, या चौंका देने वाली जो एनर्जी होती है ना, आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसा करेगा। उस प्रकार की कुछ ना कुछ बातें इनके माइंड में है जो उन्होंने छिपा के रखा है, जो उन्होंने हाइड करके रखा है। यस, हिडन इमोशंस जो है ना, वो यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जेन्युइनली आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन करना चाहते हैं। अब इनके सरफेस इमोशंस मैं आपको बताऊंगी, ये तो हिडन इमोशंस थे, सरफेस इमोशंस, ओके। एक्चुअल इमोशंस आपके पार्टनर के क्या है? थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। 3 कार्ड्स अगेन, शुक्राना गुरुजी। 3 कार्ड्स यूनिवर्स, ओके ओके। हिडन, ओके, सरफेस इमोशंस जो है आपके पार्टनर जो भी फील करते हैं या जो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं रियलिटी को उन्होंने हाइड किया हुआ है। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ना पसंद नहीं है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा किसी से एक्सप्रेस करना। थोड़ा कम बोलते होंगे, या इनके दोस्त कम होंगे, या बहुत कम लोग इनके आसपास, इनके इर्द गिर्द जो इनकी असलियत, इनके असली इमोशंस, इनके मन को समझते होंगे, इनके मन की बात को जान पाते होंगे। शायद आप उन्हीं खास लोगों में से एक हो, बिकॉज यहाँ पर हिडन का कार्ड आया है। ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं कुछ बताना नहीं चाहता, तुम खुद ही समझ लो। मतलब ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे अभी भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि आप इनके मन की बात को समझेंगे। शायद पहले ही भी ऐसा होता होगा, ओके, कि इस इंसान ने कहा नहीं है, बट फिर भी आपको वो बात समझ में आ गई, वो बात आपको फील हो गई। और अभी भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में शायद टेलीपैथी है, या कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा कनेक्शन हो सकता है मे बी, या किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन, या आप स्पिरिचुअली इतने अवेकन हो गए हो, आप स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा ध्यान, साधना, मेडिटेशन, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो कि आपको पता चल जाता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए सोचता क्या है, महसूस क्या करता है। या हो सकता है कि साइन या संकेत के माध्यम से पता चल रहा हो। ये जनरल रीडिंग है गाइस, शायद किसी ना किसी माध्यम से आपको पता चल ही जाता है, और आपके पार्टनर कह रहे कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो हाइड करूंगा, तुम प्लीज़ समझ जाओ, खुद ही समझ जाओ। मे भी एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, इनको बोलना, मनाना या कहना पसंद नहीं है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स इनके सरफेस इमोशंस के लिए, 2 मोर कार्ड्स। अनकंडीशनल लव, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड, सून, स्टेबिलिटी। आपके पार्टनर के इमोशंस को देख के ऐसा ही दिखता है गाइज। यहाँ से मैंने आपको बताया ना कि ये इंसान, ये व्यक्ति जल्द ही आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, और वो एनर्जी दोबारा रिपीटेशन में आई है। बहुत हाइड करने की कोशिश, लेकिन अनकंडीशनल लव जो आपने दिया, जो आपने सेल्फलेसली प्यार दिया इस इंसान को, इस व्यक्ति को, जो केयर दिया है आपने इस इंसान को, इस व्यक्ति को, वो इस इंसान से नहीं भुलाया जा सकता। उसको ये इंसान नहीं भूल पा रहे, अपने माइंड से, अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। और ये इंसान यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द दोबारा रिकन्सिलिएशन होगा। वो आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, अपने इमोशंस को बता सकते हैं, भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी ना कि ये उतना खुले मन से कुछ भी आपको कहेंगे नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि ये दिखा क्या रहा है और बोल क्या रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज इस इंसान को बोलना या मनाना नहीं आता, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आया है। रही बात हमारे रीडिंग की कि आपके पार्टनर की दिल की नीयत या इंटेंशन आपको लेके जेन्युइन है या नहीं। डेफिनेटली उनकी नीयत आपके लिए जेन्युइन है। वो आपके लिए स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। ये सब मुझे यहाँ से नज़र आया है। अब फ्यूचर की बात भी कर ही लेंगे। लेट्स सी गाइस, आपके पार्टनर की इंटेंशन कमिटमेंट की है, या फिर बस कैजुअल रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। प्यार तो है, वो दिख गया है, फीलिंग्स है, वो भी दिख गया है। अब फ्यूचर की बात करेंगे। कमिटमेंट देना चाहेंगे आपके पार्टनर, आपको कमिटमेंट देंगे, या कैजुअल रिलेशनशिप ही रखना चाहेंगे आपके साथ। लेट्स सी यहाँ पर एंजल्स क्या बताते हैं। आप सभी लाइक करिए गाइस एनर्जीज़ को, और क्लेम ज़रूर कर लें अगर आपको ये रीडिंग, ये टॉपिक पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और देखिए ये होता है ना कि आप कितना ही चीज़ों के पीछे भाग ले, आप कितना ही एफर्ट्स डाल लें, आप कितना ही हाथ पैर चलाने की कोशिश करें, लेकिन चीज़ें एफर्टलेसली होती तभी है ना जब उसका सही समय होता है, राइट। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी उसी प्रकार की एनर्जी को लिए हुए। मैं आपको ये बोलूँगी ना कि अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क नहीं कर रही, आपका किया हुआ कोई भी एफर्ट काम नहीं आ रहा, तो आप लेट गो करके, बिकॉज ये रिश्ता, ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और गाइडेड। मतलब ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में इस वजह से आए हैं ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव या चेंज, आपको किसी प्रकार का लेसन देने, या आपके लाइफ में, आपके जीवन में बदलाव, 360 चेंज जिसको हम कह के चल सकते हैं, उस प्रकार की एनर्जी में आपको डालने, लेके जाने, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए भेजा गया है, ओके। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है इनके फ्यूचर इंटेंशन को लेके कि अभी जो सिचुएशन है ना, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे, वो क्लैरिटी नहीं दे रहे। जो भी सिचुएशन है ना, उसमें चेंज आएगा गाइस, उसमें मिरेकल, उसमें चेंज, उसमें बदलाव आएगा। और देखिए यहाँ भी आया था एक कार्ड, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, राइट। और वो मिरेकल होगा, फ्यूचर में वो मिरेकल होगा। आप सभी क्लेम कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर की इंटेंशन में ये कैजुअल रिलेशनशिप रखना इस प्रकार की इंटेंशन है। इस इंसान की इंटेंशन फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत दूर की फ्यूचर को कहीं ना कहीं प्लानिंग करना, उस चीज़ को लेके स्ट्रैटेजी बनाना, बहुत बड़ा सोचा है आपके पार्टनर ने। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स लूँगी मैं। क्या रोल रखना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आगे क्या रोल रखना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में, क्या वो आपसे शादी करेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। पेज ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। वाव, 10 ऑफ कप्स आ गया। यस, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस। ये इंसान आपके साथ परिवार देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। एंड मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। यस, ये चीज़ मुझे नज़र आई है। जब भी नो कॉन्टैक्ट होता है ना, जब भी बात बंद होती है, चिंता मत कीजिए, बिकॉज़ ये कनेक्शन आया ही लॉन्ग टर्म के लिए है। ये इंसान आया ही आपके जीवन में आपको किसी प्रकार का लेसन देने हैं। और ये लंबे समय तक टिकने वाला रिश्ता या कनेक्शन मुझे ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन उतार चढ़ाव आएंगे, ओके। नो कॉन्टैक्ट होगा, कभी ये इंसान अपने मन से बात नहीं करेगा, कभी ये इंसान अपने मन से आपको कॉल मैसेज करेगा। अजीब सा बिहेवियर रहेगा इस इंसान का, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान चाहता क्या है। सीधा सॉल्यूशन नहीं है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर बदलाव लेके आते जाओगे, जो लेसन है ये इंसान, ये व्यक्ति आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देने की कोशिश कर रहा है, आप जितना उसको समझते जाओगे और अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते जाओगे, या अपने जीवन को, अपने लाइफ को चेंज करते जाओगे इन अ पॉजिटिव वे, उतनी जल्दी आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में हार्मनी, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने के चांसेस है। यस, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी आपको देंगे। फ्यूचर इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, आपको लेकर। एंड इनका रोल आपकी लाइफ में, ये आपके हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं। इन्होंने ऑलरेडी आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखा हुआ है, स्वीकार लिया है। ये भी एनर्जी मुझे दिखाई देती है, ओके। कहीं ना कहीं आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, और फुलफिलमेंट, कंप्लीशन वाली वाइब इस इंसान को आपके साथ ही महसूस होती है। और फ्यूचर, आप दोनों का भविष्य इस रिश्ते का बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। स्पेशली आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर या 4 नंबर है, या आपका मूलांक 3, उनका मूलांक 4 है, या कहीं ना कहीं 2 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग को लेके। किसी महीने की 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। और यहाँ पर एंजल नंबर 10 आपको बहुत दिखता हो, इसके चांसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। ओवरऑल रही बात आपके पार्टनर की इंटेंशन की, मुझे बहुत प्योर दिखाई देती है। किसी प्रकार का मोह या भ्रम दिखता नहीं है, उल्टा ये दिखता है कि वो आपके लिए एक स्टेबल फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। तो एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। आने वाला समय डेफिनेटली आपके रिश्ते में कोई बड़ा चमत्कार या मिरेकल लेके आएगा। सब कुछ चेंज होगा, बदलाव होने को है, और वो निश्चित है, ये डेस्टिन है, ये इसको कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे तो आप भी नहीं रोक सकते, ओके। तो क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में, जो भी यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स आई है। एंड फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्स के प्लान्स के ऊपर, ओके। आई होप गाइज आज की ये रीडिंग, आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आप अगर हेल्प हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये नई टॉपिक, ये नई रीडिंग आपको कैसी लगी है। एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जिनकी भी राशि एरीज है, मेष है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।